इस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग क्या है, विकास के ये लोग विरोधी है, झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी ये लोग विरोधी है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विकास का काम नहीं किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। आज हेमंत सोरेन जी जेल में, लोग पूछते हैं कि वो क्यों जेल में, क्या कसूर है? भाई झारखंड की नदी की बालू तक को नहीं छोड़ा, उसको भी यहां से उन्होंने बेच डाला। झारखंड की पहाड़ों को भी काट काट करके बेच दिया, और आदिवासियों की भूमिहारी जमीन थी, पहनाई जमीन थी, उसका भी फर्जी कागजात बनवा करके उसको भी लोगों ने प्लॉटिंग करके बेच डाला। और इसीलिए आज अगर वो जेल में बंद है तो अपने करनी के कारण जेल में बंद है। इस क्षेत्र में जो वर्तमान की सरकार है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो अपने सरकार के लिए कई तरह के आप लोगों के सामने सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि आदिवासी नेता है, आदिवासी लीडर है, उनको जेल भेजा गया इसलिए कि वो आदिवासी है। 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर, उछाल लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह करिश्मा यदि कोई किया है हमारे प्रधानमंत्री ने किया। एक बार हम सब लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। अरे भाई हाथ किसी का उठ नहीं रहा है, थोड़ा आवाज होना चाहिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका पहले तो स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के बीच मंच पर उपस्थित आसाम से चल करके यहाँ आए आसाम से सांसद श्री दिलीप सैकिया जी, मंच पर उपस्थित आपके इस दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री सुनील सोरेन जी, और इस दुमका लोकसभा क्षेत्र से इस 2024 के प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन जी, और मंच पर उपस्थित सारठ से विधायक श्री रणधीर सिंह जी, और दुमका से पूर्व विधायक और पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर लुईस मारंडी जी, सत्यानंद बाटोल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अभयकांत प्रसाद जी, और प्रदेश के मंत्री श्री मुन्ना मिश्रा जी, और मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस सभा में उपस्थित, और गठबंधन के नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सब लोगों ने, आज तो नामांकन पत्र दाखिल हुआ है, आज से काम हम सब लोग आप विधिवत रूप से शुरू करना है। और इस बार दुमका लोकसभा सीट से हमें रिकॉर्ड मतों से सीता सोरेन जी को विजय बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, तो रिकॉर्ड सीटों से जो 400 पार सीटें ला करके देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 4 वर्षों में जो काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, गांवों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया। गरीबों को घर देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन लोगों को घर नहीं मिला है गरीबों को, उनको फिर से घर उन लोगों को भी मिलेगा। और गरीबों को घर ही नहीं, घर में चूल्हा हो, गैस कनेक्शन हो, वो भी देने का काम किया। और साथ साथ ताकि घर और गैस कनेक्शन मात्र ही नहीं, बल्कि खाना कैसे बने, कोई भूखे नहीं सोए, तो गरीबों को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कभी बीमार हो जाए तो उनको भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके,
तो उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा, ताकि गरीब भी अच्छे से अच्छे अस्पतालों में वो इलाज करा सके। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि आप जरा सोचिए, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के घर की चिंता करते हैं, गरीबों के चूल्हा की गैस की चिंता करते हैं, गरीबों का खाना कैसे वो भूखे नहीं सोए खाने की भी चिंता करते हैं, और बीमार हो तो उसके अनाज की भी चिंता करते, ताकि कोई भी गरीब भूखे नहीं सोए। देश के प्रधानमंत्री इतनी चिंता करते। और आज जो एनडीए अलायंस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग क्या है, विकास के ये लोग विरोधी है, झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी ये लोग विरोधी है। अब याद करिए, अलग राज्य की आंदोलन तो आज से नहीं वर्षों से चल रहा था, जब देश आजाद हुआ था उसी समय से। लेकिन जो लोग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पहले झारखंड पार्टी जयपाल सिंह को अपने दल में मिला लिया, फिर बाद में शिबू सोरेन को पैसा दिया, बाद में तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन झारखंड राज्य नहीं दिया। यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं का कभी भी उन लोगों कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। और इसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंड पार्टी के लोग, उन्हीं लोगों के गोद में लोग खेलते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य देंगे। 98 और 99 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज अगर हम अपने आप को झारखंड वासी कहते हैं तो इसकी कोई देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये लोग झारखंड के विरोधी हैं, ये लोग विकास के भी विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी तो 55 वर्षों तक देश में राज किया था, लेकिन गांवों तक सड़कें नहीं थी, घरों में बिजली नहीं पहुंचा था। अब याद करिए, पहले 8 बाजार मेला हम लोग पैदल आते जाते थे, बच्चे स्कूल पैदल जाते थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो गांवों तक सड़क भी पहुंच गया, घरों तक बिजली भी पहुंच गई। आज अगर ये विकास का काम हुआ है तो बीजेपी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विकास का काम नहीं किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहते। आज हेमंत सोरेन जी जेल में, लोग पूछते हैं कि वो क्यों जेल में, क्या कसूर है। भाई झारखंड की नदी की बालू तक को नहीं छोड़ा, उसको भी यहां से उन्होंने बेच डाला। झारखंड की पहाड़ों को भी काट काट करके बेच दिया। और आदिवासियों की भूमिहारी जमीन थी, पहनाई जमीन थी, उसका भी फर्जी कागजात बनवा करके उसको भी लोगों ने प्लॉटिंग करके बेच डाला। और इसीलिए आज अगर वो जेल में बंद है तो अपने करनी के कारण जेल में बंद है। और इसीलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि झारखंड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झारखंड का विकास भी भारतीय जनता पार्टी करेगा। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। और 1 जून को आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, आपका एक वोट कमल निशान पर पड़े, और कमल निशान में वोट दे करके आप यहां से श्रीमती सीता सोरेन जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे और देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को। अब मैं अपने कुछ प्रमुख नेता लोग हैं, उनका मैं स्वागत के लिए अपने लोकसभा के प्रभारी राज परिवार जी का स्वागत विवेकानंद राय जी करेंगे। राज परिवार जी का स्वागत। रणधीर सिंह जी का माला देकर स्वागत करेंगे धर्मेंद्र सिंह बिट्टू जी। धर्मेंद्र सिंह बिट्टू जी। मृणाल मिश्रा जी लुइस मरांडी जी का स्वागत करेंगे। मृणाल मिश्रा जी। मृणाल मिश्रा जी, रुपेश मंडल जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आगे बढ़ाते हुए दुमका लोकसभा के लोकप्रिय सांसद सुनील सोरेन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आज दुमका लोकसभा इस नामांकन सभा में आज के मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और आज इस क्षेत्र के प्रत्याशी सीता सोरेन जी और हमारे सांसद का साथी रहे ऐसे हमारे असम से सांसद दिलीप सेकिया जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा कि आज जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है वह रुके नहीं, देश और जो है आगे बढ़े, उसके लिए देश को जरूरत है नरेंद्र मोदी जैसा नेता, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। इसलिए कि हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि तिबारा कैसे प्रधानमंत्री बने, सभी जो है एकजुट करके हम सबों को फिर से बैठाना है। चूंकि ज्यादा समय नहीं है, इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको जोहार। एक बार जोर से नारा लगाइए, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दुमका लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्रीमती सीता सोरेन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोर से ताली की आवाज, ताली की गड़गड़ाहट। आज के संथाल परगना के इस पावन धरती पर और इस यज्ञ मैदान में आज के शुभ अवसर पर, नामांकन दिन के शुभ अवसर पर हमारे देश के रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एवं हमारे आसाम से आए हुए दिलीप सेकिया जी लोकसभा सदस्य, यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए सभी विधानसभा क्षेत्र के माताओं, भाइयों, बहनों, मीडिया के सभी साथीगण, सभी को मैं इस नामांकन सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ, जोहार करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से ये लोकतंत्र का महापर्व और हमारे झारखंड का जो समीकरण है वो भली भांति आप लोग जान ही रहे हैं। आज का समय जो दौर है, जो यहाँ की सरकार है, पूरे लूट खान और सभी इस क्षेत्र में जो वर्तमान की सरकार है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो अपनी सरकार के लिए कई तरह के आप लोगों के सामने सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि आदिवासी नेता है, आदिवासी लीडर है, उनको जेल भेजा गया इसलिए कि वो आदिवासी है और आदिवासियों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। ये भाषा का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ के जो सरकार के द्वारा। इस तरह सहानुभूति कहाँ से ले पाएंगे? क्या आपने क्या किया है, क्या जुल्म किया है? कौन मौजूदा जो मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हैं? ऐसा कौन सा ताकत है? और ये लोग पूरे के पूरे केंद्र के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
मोदी जी को पूरा दोष लगा रहे हैं। आज विकास के नाम पर झारखंड में विपक्ष वाले ने कुछ भी नहीं किया और यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा विकास का कार्य हो रहा है। मोदी जी का जो घोषणा पत्र में हम लोगों को कई चीजों को देखने के लिए मिला है, युवाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, हमारे बुजुर्गों से संबंधित, और यहाँ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिए भी कई योजनाएं हैं। महिलाओं के सम्मान के प्रति कई योजनाएं चल रही है इस राज्य में, आवास हो, चाहे गैस चूल्हा हो, चाहे और कई भी योजनाएं हैं ऐसी, जो बहुत सारे जो योजनाओं का विस्तार पूर्वक यहाँ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन केंद्र के मोदी जी के माध्यम से ही हमारे यहाँ के जनता का जो विकास हो रहा है, घर मिल रहा है। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया, आप लोगों को पूछना चाहिए। जो आप लोगों के पास आते हैं और कई बातों को रखते हैं, जैसे कि आवास योजना है, आबुआ आवास, आप लोग पूछिए आबुआ आवास कहाँ चला गया? जमीन पर एक भी आबुआ आवास नहीं बना। तो ये आबुआ आवास जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र से हमको मिल रहा है, वही आवास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। युवाओं पूरा तरह से ठगे गए हैं। उनका घोषणा पत्र में था कि 5 लाख नौकरियों को दिया जाएगा। कहाँ है नौकरी? यहाँ पर सभी युवा वर्ग पलायन कर रहे हैं और नौकरी से संबंधित जो नियुक्ति से संबंधित जब एग्जाम लिए जाते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। जांच अगर बोला जाए तो जांच नहीं होती, क्योंकि ये लोग डर रहे हैं। पहले ही ईडी का जो छापेमारी से डर गए हैं, तो आप कोई जांच किसी तरह का नहीं करना चाहते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भी एक कानून बना दिए हैं कि इस तरह की अगर आगे कोई गड़बड़ी होगी तो जो भी गड़बड़ी से संबंधित जिनका भी जांच करके नाम आता है, उन पर सजाएं भी नियुक्त किए गए। तो ऐसे कई चीजों हैं, कई विकास की जो चीजों हैं हमारे जो जमीन पर उतर रहे हैं, वो मोदी जी के माध्यम से उतर रहे हैं। तो नोडे पे है सेटर जो तो गो बाबा बोहा को इन मंच को ना अड़ी गुण मनाव जोहारे इमा पे काना जहाँ लेका नहीं तो मौजूदा सरकार पे नेले काना चेत कमी है, आप लगन चेत कमी लिया। और जहाँ के घोषणा पत्र चुनाव के समय ताहे कना उदू लिया कर नहीं तो ओतरे चेन बन जाओ। नुआ क्षेत्र रेना ओ थासा जोतुआ हासा अखरिंग कातेन और बुरु हासा हो को सौदा है और नुकु सौदागर का खन को है ना झारखंड मुक्ति मोर्चारी जो तो होड़ नितो दलाल को तैयार करना और नुकु दलाल माध्यम से विकास बाई हुआ और अवड़ी के कथा को रोड़ी नितो भारतीय जनता पार्टी रे है सेटेरा करना चे लेका तीन है सेटेरेना ओना लगन हुको मेने नितो जो तो अब आदिवासी समाज रे उनका भ्रम को नितो को लय ओडो किया से नोआ नितो लय रेना नोआ सभा खना नितो लय रेना मुश्किल गिन बुझो ओनाते जागरूक पे आर नुकु ओकोई कना को सौदागर ओकोई कना को नोआ झारखंड लूटपाट को मचाओ का ओकोई कना को नुकु बन ठीका को बाबन ठीका को खान नितो चेलेका पेंजेले शिकारी पड़ा रे चेत विकास हुए कना जहाँ रे कना प्रत्याशी चेत विकास का नितो धरी हो ओना गाडा रेना कुंज रेना नाला रेना दा कुंजोई तो मैं नोआते आ नितो नुई नितो प्रत्याशी चेत दिल्ली रे चलाव कतन चेत कमिया बोना लई पे ओना नितो आपे जहाँ तेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा रे होड़ को चला आर को कुली पिया से मिट्टी हो जिन विकास लगन ते जिनिस बनवे और अवड़ी के कोरोड़े बहुत वो लोग बोलते हैं कि जेल का ताला टूटेगा। जेल का ताला मामूली ताला है क्या? मामूली ताला है क्या? जेल का ताला कौन टूट सकता है? संविधान को बदलने की बात करते हैं। मोदी जी जब सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदलेंगे। अरे कहाँ से सुन लिया ये लोग? कहाँ से सुन लिए? कब सुने?
कुछ तो बताए। कब सुने आपने मोदी जी ऐसा कहे? मोदी जी तो इसको सुरक्षा करना चाहते हैं, जो बदलेंगे उनको सजा देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को आप लोग पहचानिए कि लोगों को पूरे तरह से दिग्भ्रमित करके एक एक वोट लेना चाहते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं? उखाड़ करके फेंकना है। आगे से ऐसे कोई सरकार अगर इस तरह की, भारतीय जनता पार्टी में तो कभी हमने देखा नहीं जिस तरह का भ्रष्टाचार इस बार हुआ है, कभी हमने देखा नहीं। ये लोग अबुआ न झारखंड को अबुआ करके सब कुछ लूट लिए। तो ऐसे लुटेरों से सावधान होना है, ऐसे लुटेरों से सावधान होना है, नहीं तो इस राज्य का विकास रुक जाएगा जैसे अभी विकास रुका है। हम जो अभी इस लोकसभा क्षेत्र का जो कायाकल्प और विकास, जब लोकसभा में हम चले जाएंगे तो आप लोग बहुत विकास की योजनाएं यहाँ देख पाएंगे। कई विकास का काम करना है, बस आप लोग साथ रहे। हमको उम्मीद है कि जिस तरह से इस मैदान में पूरे भीड़ है, खचाखच पूरे महिलाओं से, पुरुष से और नौजवानों से, सबके लिए विकास का काम आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। आपने कहा कि लीडरों से रोकना है, झारखंड निश्चित रुकेगा। अब देश को रक्षा कवच में बांधने वाले देश के रक्षा मंत्री एक बार भारत माता का नारा जोर से लगाइए कि मोदी जी तक सुन ले। देश के रक्षा मंत्री के नाम पर भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से ताली आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लिए, जोर से तालियों की आवाज। 2 मिनट तक ताली गूंजती रहे माननीय राजनाथ सिंह जी के स्वागत में। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलो एक में आ रही है, दोनों में नहीं। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन जी और आपके जो सांसद हैं जो पिछली बार चुने गए थे, ऐसे सुनील जी सोरेन, पूर्व मंत्री झारखंड श्री राज पालीवाल, श्री रणधीर सिंह विधायक सारक, श्री निवास मंडल संयोजक दुमका, डॉक्टर लुईस मरांडी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, श्री रविकांत मिश्र प्रदेश मंत्री, श्री दुमका जिलाध्यक्ष गौरवकांत, जामताड़ा जिलाध्यक्ष सुनील सर, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार। बहनों भाइयों, आप सबको जानकारी है, सुनील सोरेन जी यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचे थे। उसके बाद इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि अब सुनील सोरेन जी वैसे नौजवान हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इनको दी जा सकती है, इसलिए इस बार कल्पना सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए। सीता सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा। सीता सोरेन को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है। मैं कह सकता हूं सीता सोरेन यदि आपकी सांसद बनकर जाती हैं
तो आपकी कठिनाइयों को, आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम कोई करेगा तो सीता सोरेन जी। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप ही नहीं सारा देश उससे अच्छी तरह परिचित है। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भारत कैसे धनवान भारत बने, इसके लिए जो कुछ भी बन सकता है 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने वह काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, जब भी इनकी सरकार बनती थी तो जनता से ये कहते थे हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम इस देश की गरीबी को मिटा सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बतलाइएगा, इन लोगों के रहते हुए भारत की और आप लोगों की गरीबी दूर हुई? मोदी जी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। और बहनों भाइयों, अब 10 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, लेकिन मोदी जी ने वह करिश्माई काम किया है गरीबी के मामले में जो कि भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो भी बैठे हैं इनमें बहुत सारे लोगों को पक्का मकान मिला हो। नल के माध्यम से कुछ लोगों के घरों में जल पहुंचा हो। माताएं बहनें पहले लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर घर में खाना बनाती थी, आंखों में आंसू आते थे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। इसकी सबसे पहले किसी ने चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। सबसे पहले किसी ने चिंता की तो मोदी जी ने चिंता की। और गैस सिलेंडर सभी को मिला। सब कोरोना की बीमारी से यहां के लोग भी प्रभावित रहे होंगे, रहे हैं कि नहीं? यहां कोरोना की बीमारी से बहनों भाइयों, कोरोना के दौरान आपको मुफ्त में कोरोना का टीका तो लगा ही लगा। हर घर में 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ईमानदारी से एक बात बतलाइएगा, छिपाइएगा मत, जो मिल रहा है आपको मिलेगा। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे घर हैं कि एक घर में यदि 4 मेंबर हैं तो 4 लोगों के नाम से 5-5 किलो का मुफ्त राशन मिल रहा है। सच्चाई है कि नहीं? सही बतलाइएगा। सच्चाई है तो ताली बजाइएगा। और मैं जानता हूं कि कुछ घरों में तो इतना राशन ले लेते हैं लोग कई लोगों के नाम पर, खाने के बाद भी वो बच जाता है तो उसे बेच भी देते हैं ऐसे लोग। तो मेरे बहनों भाइयों, आप बताइए आपको ऐसी सरकार कहीं मिलेगी? ऐसी सरकार आपको मिलेगी? और मेरी बात सुन लेना, मैं दावे के साथ कहकर जा रहा हूं, ऐसे ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस बार बनने जा रहे हैं, आगे भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरी बात सुन लेना बहनों भाइयों, हम भारत में एक भी व्यक्ति को हम लोग गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री का फैसला है और यह हम लोगों की पार्टी का भी यह फैसला है। और आपने देखा होगा, दुनिया को यदि देखें, दुनिया में धन दौलत के मामले में शांतो बेटा, दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा भारत आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 देश धन दौलत के मामले में हमसे आगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, तब भी हमारा भारत
धन दौलत के मामले में दुनिया के सारे देशों में वह 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 साल तक वह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत 11वें स्थान से ऊपर नहीं चढ़ पाया, 10वें, 9वें, 8वें स्थान पर भी नहीं पहुंच पाया। पहली बार यह हुआ है मेरे बहने भाइयों कि 10 वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया कि धन दौलत के आकार के मामले में जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर, उछाल लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह करिश्मा यदि कोई किया है हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और मैं नहीं कह रहा, धन दौलत अर्थव्यवस्था के बारे में जो सारी दुनिया के बड़े बड़े जानकार, विद्वान, अर्थशास्त्री वह कहते हैं कि भारत जितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, यदि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो सारी दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद यदि कोई तीसरा धनवान देश होगा तो हमारा आपका देश या भारत होगा। मेरे बहनों भाइयों, ये सारी दुनिया वाले कहेंगे। कई ऐसी चीजें अब अमेरिका, चीन, रूस, बहुत सारे ऐसे धनवान देश हैं। कोरोना का टीका मैं आप में सबको कम से कम 2-2 डोज जरूर लगा होगा। 2-2 डोज लगा है कि नहीं? 3 डोज भी कुछ लोगों को लगा। अच्छा, हमसे छोटी जनसंख्या है अमेरिका की, बामुश्किल 30-32 करोड़ की हो। मेरे बहनों भाइयों, वहां भी सबको 2 डोज 3 डोज नहीं लगा। मोदी जी का यह करिश्मा था कि उन्हें भारत में हमारा कोई भी व्यक्ति कोरोना से मरने न पाए, कोरोना के टीका से छूटने न पाए, इसलिए सभी को 2 से लेकर 3 डोज तक का टीका लगवाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है और किसी ने नहीं किया। अब देखिए, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 50-60 साल सरकार इन लोगों ने चलाई, मुद्दा बचा नहीं। तब कहते क्या है, आएंगे भाजपा वाले, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम देखेंगे किसने मां का दूध पिया है कि जो आकर आरक्षण समाप्त कर देगा। झारखंड को बनाने में हमारे आदिवासी बहनों भाइयों का जितना बड़ा योगदान है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकती। इन कांग्रेस के लोगों से पूछो, झारखंड राज्य किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही झारखंड राज्य बनाया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही झारखंड राज्य बनाया। और ये लोग आकर हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा को इन लोगों ने कभी पूछा नहीं। पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है। आदिवासी समाज का जो योगदान है भारत की आजादी में, मैं जानता हूं सैकड़ों लोग ऐसे जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम दिया। सीने का बटन खोलकर इसी आदिवासी समाज ने लोगों की गोली खाई। और ये लोग हमारे आदिवासी बहनों भाइयों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को? बहनों भाइयों, आपका आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा, मैं कहकर जा रहा हूं। बराबर लोगों से झूठ बोलकर, लोगों की आंखों में धूल झोंककर इन लोगों ने राजनीति की है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या यह आवश्यक है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जाए?
बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। हमारे पैर में प्रॉब्लम हो रही है। बहनों भाई, आप क्षमा करना, 7-8 दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक सभा को संबोधित करने के बाद मैं नीचे आ रहा था तो थोड़ा सा मुझे चोट लग गई है पैर में, इसलिए खड़े होकर बोलने में कठिनाई है। यदि आप लोगों को इजाजत हो तो 5 मिनट में बैठ कर बोल दो। चलो। बहनों भाइयों, जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न है, हाँ बेटा एक मिनट सुन लो। अभी बीजेपी मैं जानता हूं जीता रहे हो। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, यह बताओ जब जब कांग्रेस की सरकार रही है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि नहीं लगे हैं? पढ़े लिखे सारे जवान जानते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यहां तक कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए केंद्र में कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन बहनों भाइयों, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत जागरूक हैं, ठीक लिखते हैं। हमारी एक भी कोई बात गलत हो यहां पर तो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, गलत बोलकर गए, जनता को गुमराह कर गए। क्योंकि हमने जिंदगी में यदि राजनीति की है तो जनता को धोखा देकर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं 10 साल का समय प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी को गुजर गए। बहन भाइयों, ये कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोग एक भी मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए, न उनके किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और हमारे यहां एक आदमी भी मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाएगा तो विश्वास रखना, उसका स्थान, उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। मेरे बहनों भाइयों, सरकार की जेल। झारखंड में हो क्या रहा है? ये गरीबों का खून पी रहे हैं। मंत्री के पीएस के पीए कहां भी गड्ढियां की गड्ढियां मिल रही, नौकर बताइए, उनके सेवक को भी मिला। और ये यहां सांसद ऐसे थे 300 करोड़, ये 300 करोड़ आया कहां से? मैं ये पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, इन लोगों ने आपका खून पिया है, उसकी सजा इस चुनाव में दी जानी चाहिए। यह धनवानों से पैसे वालों से विश्वासघात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं झारखंड और देश के गरीबों के साथ धोखा, विश्वासघात। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इसका बदला लिया जाना चाहिए। मेरे भाई, बदला लेंगे कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वोट के माध्यम से हमको बदला लेना। और विश्वास रखिएगा, सीता सोरेन जी जीत कर जाएंगे कि नहीं जीत कर जाएंगे? जब जीत के जाएंगे, यदि जीत के जाएंगे तो जब हाथ उठाकर सारे लोग एक बार ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा जीत के जाएंगे। राम राम, ठीक है। बहनों भाइयों, लोग ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई
ईडी सीबीआई या भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोधियों के खिलाफ जांच करा रही है। मैंने कहा क्या इन लोगों ने कम कोशिश की थी? इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन हमारे यहां किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं मिला, इसलिए टाइटा मामला उन लोगों का फिक्स हो गया। हम लोगों ने ईडी सीबीआई को यह नहीं कहा है कि फला जगह जाकर फला पर छापा मारो। हम लोगों ने कहा है कि जो भ्रष्टाचारी जहां मिल जाए, चाहे कोई हो, किसी पार्टी की हो, उसके खिलाफ कार्रवाई ईडी और सीबीआई को करनी चाहिए। बस इतना ही हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश है। किसको करना, किसके यहां जांच करना, नहीं करना, क्या करना, ये सरकार ने कुछ नहीं कहा। लेकिन दोष क्या लगाते हैं हम लोगों के ऊपर? ईडी सीबीआई का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, अभी हम गलती कर रहे हैं तो अदालत तो बैठी है, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हो। जाओ, यदि हमने गलत किया होगा तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ टिप्पणी करेगी। हम यह कहते हैं कि न्याय का, इंसाफ का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? और वहां भी जब जाते हो तो आपको जमानत तक नहीं मिलती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, तभी ऐसी स्थिति है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी एक मेव विकल्प है, और हम लोग किसी को जात, धर्म, मजहब, इस आधार पर कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं। हमारी राजनीति का आधार है इंसाफ और इंसानियत। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ इंसानियत। और जैसे अभी हम लोगों ने, अच्छा ये बताइए, आयुष्मान भारत कार्ड, इसमें माताओं बहनों को तो किसी भाइयों को मिला है? आयुष्मान भारत कार्ड कितने लोगों को मिला है? मिला है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि पक्का मकान कितने लोगों को मिल गया है? मिला है। लेकिन मैं जानता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया है भेदभाव। लेकिन सुन लेना, और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ होगा, मेरा पक्का विश्वास है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है ना। लेकिन जिन लोगों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने जुल्म किया है मेरे बहनों भाइयों, अब पक्का विश्वास रखना उनको सजा मिलकर रहेगी, आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। अब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए भारत की ताकत क्या है। पहले भारत का कोई मंत्री विदेशों में जाता था तो सारी दुनिया के लोग कहते थे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच बोलते हैं, इंटरनेशनल फोरम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ पहले बोलता था, लोग कहते थे भारत गरीबों का देश है, कमजोर देश है, हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती। लेकिन आज भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है दुनिया में बहनों भाइयों, आज दुनिया के मंचों पर, दुनिया की जमात के बीच यदि जाकर आज भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है। अब एक छोटी सी घटना बता, एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। क्या आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है? कितने लोगों को मालूम है? कितने लोग हाथ उठाइए रूस और यूक्रेन की? अरे वाह, बहुत लोगों को मालूम। वाह, बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, यहाँ बहुत जागरूक हो गए हैं। आप सभी का अभिनंदन है बहनों भाइयों। दो साल से अधिक हो गया रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच लड़ाई चली। बराबर जब लड़ाई शुरू हुई, रूस ने भी अपने तो बम, गोले, मिसाइल सब दागना यूक्रेन के ऊपर शुरू किया, और यूक्रेन ने अपनी तरफ से रूस के ऊपर बम, गोले, मिसाइल, तो यह सब डालना शुरू किया। हमारे भारत के रहने वाले लगभग 28-30 हजार बच्चे वहां पढ़ाई करते थे यूक्रेन में।
उनके माता पिता जो भारत में रहते तो बहुत परेशान हुए, क्या होगा हमारे बच्चों का, कहीं कोई मिसाइल आकर गिर गई, कोई बम गिर गया तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो उनके माता पिता हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, एक प्रतिनिधिमंडल मिला और कहा मोदी जी चाहे जैसे भी हो, भले ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही हो, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए और भारत ले आइए। बहनों भाइयों, कितना कठिन काम था, लेकिन मोदी जी ने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। दोनों राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद जानते हैं, दोनों राष्ट्रपतियों ने हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा सम्मान किया कि 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आए। यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा भी भारत हो? और बहनों भाइयों, लोग कहते हैं भाजपा के बारे में, हिंदू मुसलमान के भेदभाव करने वाली, किसी से हम भेदभाव नहीं करते। जिसका उत्थान नहीं हुआ है, जिसका विकास नहीं हुआ है, उसका उत्थान और विकास करना यह हमारी प्राथमिकता है। और आप अभी भगवान बिरसा मुंडा की जो यहाँ पर प्रतिमा बनी है और सब संग्रहालय बना, आप देखने गए हैं झारखंड में? देखा है कि नहीं? आप देखा है कि नहीं? दर्शन करने गए हैं कि नहीं? वहां कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। यहाँ कम लोग हैं। सीता जी आप चुनाव जीत रही हैं, इन लोगों को ले जाइएगा, कुछ लोगों को निकालाइए। अब आप देखो, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम लोग कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करते मेरे भाई। आप कल्पना करिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब मान। अभी अरब के 5 देशों ने, मुस्लिम देशों ने, उनके यहां का जो सबसे बड़ा सम्मान होता था, उस सबसे बड़े सम्मान से दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। यह है हमारा भारत। तो मैं ये पक्का मानकर जाऊं कि भाजपा जीतेगी, सीता सोरेन जीतेगी। अरे क्या बताएं बहनों भाइयों, झारखंड का मस्तक नीचा हुआ है। जिस समय इस बात की जानकारी मिली, एक मिनट, जिस समय इस बात की जानकारी मिली झारखंड के मुख्यमंत्री 24 घंटे से लापता। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश का, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बहनों भाइयों, अपने जीवन में मैंने नहीं सुना था कि कोई मुख्यमंत्री लापता हो, उसका 24 घंटे पता नहीं। बहनों भाइयों, उन्होंने झारखंड वासियों का, आदिवासी भाई हमारा गरीब हो सकता है, झारखंड के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी ये होते हैं। इनके स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका बदला भी ले। हमारे झारखंड वासियों के स्वाभिमान पर यहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल में हैं, उन्होंने चोट पहुंचाई, उसका भी हमें बदला लेना है। तो यही अपील करने आया हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए और सीता सोरेन जी को भारी मतों से जिता दीजिए। तो मैं चलूं? चलें? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।